नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एआईटीटी आईटीआई का दोस्तों जो इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का दोस्तों ये तीसरा सेट है, निम्न के द्वारा जारी किया गया सेट नंबर तीसरा है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट दोस्तों आईटीआई फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रीशियन में है तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आप लोग दोस्तों पिछला सेट नहीं देखे हैं, 2 सेट और, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है प्ले लिस्ट का, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और जो 2023 का पिछले साल का जो पेपर है वो भी मैंने करा रखा है, तो अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपका ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच रजिस्टर द लोवेस्ट करंट फ्लो इन ए पैरेलल सर्किट हैविंग द वैल्यू ऑफ 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम और 560 ओम कनेक्टेड विथ सप्लाई। समानांतर परिपथ से जुड़े 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोध में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा। तो दोस्तों इसमें से जो सबसे कम धारा बहाव होगा वो धारा बहाव होगा आपका 560 वाले में, क्योंकि I इक्वल टू होता है V अपन R। जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें धारा कम बहेगी। ठीक, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 560 ओम वाले में का प्रतिरोध ज़्यादा है, इसलिए इसमें धारा कम बहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। संधारित्रता की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों संधारित्रता की इकाई होती है आपका फैराड। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है तीसरा नंबर कह रहा है विच फैक्टर अफेक्ट्स द पोलरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है। तो देखिए जो कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है वो रहता है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, धारा की दिशा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमियंस। परमियंस की इकाई क्या होती है। तो देखिए परमियंस की जो इकाई होती है वह वेबर प्रति एम्पियर टर्न से होता है। तो चौथे का यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा वेबर पर एम्पियर टर्न्स। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच रूल इज अप्लाइड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनॉइड कॉइल। परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो देखिए परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए जो नियम लागू किया जाता है वो रहता है आपका राइट हैंड पाम रूल, दाएं हाथ का हथेली का नियम के माध्यम से परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम लोग खोजते हैं। ठीक, छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द पार्ट मार्क है यक्स इन बीएच कर्व। बीएच कर्व में यक्स के द्वारा अंकित भाग का नाम बताना है। तो देखिए ये जो आपको बीएच कर्व दिखाया गया है इसमें यक्स पार्ट जो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो यक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है ये यक्स पार्ट आपका दोस्तों कहलाता है कोएर्सिविटी। तो कोएर्सिविटी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है। तो देखिए दोस्तों रिलक्टेंस की जो इकाई होती है वह एम्पियर टर्न्स पर वेबर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच डिफाइंस द फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटिक फोर्स। तो फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, यह किसको परिभाषित करता है। तो फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, यह परिभाषित करता है दोस्तों आपका हिस्टेरिसिस को। तो हिस्टेरिसिस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नौवां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है। देखिए फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई होती है टेस्ला। दसवां क्वेश्चन है विच इज द काज फॉर चेंजिंग द परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का क्या कारण है। तो देखिए परमेबिलिटी के परिवर्तित होने का कारण है फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टर्न्स इंक्रीज। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का क्या प्रभाव होगा। तो देखिए यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो जो प्रेरण का प्रभाव होगा दोस्तों वह आपका इंक्रीज करता है, यानी कि बढ़ेगा।
अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर इन कैपेसिटर। संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का कार्य क्या है। तो देखिए संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का जो कार्य होता है वो आपका रहता है कि प्रिवेंट्स एनी करंट फ्लो बिटवीन प्लेट्स, प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है। ठीक। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ ससेप्टेंस। ससेप्टेंस की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों ससेप्टेंस की जो इकाई होती है वो होता है आपका महो। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड फॉर आर्क क्विंचिंग प्रोटेक्शन इन सर्किट ब्रेकर्स। सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। तो सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए जिस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है दोस्तों वह प्रतिरोध रहता है आपका वेरिस्टर। तो वेरिस्टर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। तो देखिए श्रेणी परिपथ का जो उपयोग होता है वह रहता है फ्यूज इन सर्किट। परिपथ में फ्यूज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है विच इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो देखिए चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती जो होता है वह रहता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है विच मटेरियल इज द पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो देखिए जो पदार्थ अनुचुंबकीय है वो आपका है कापर। कापर क्या है आपका अनुचुंबकीय पदार्थ है। 18 नंबर क्वेश्चन है इन विच डिवाइस द एयर कैपेसिटर आर यूज्ड। वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो देखिए वायु संधारित्र का उपयोग हम लोग दोस्तों करते हैं रेडियो रिसीवर में। तो रेडियो रिसीवर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का यहाँ पर चौथा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का है विच इज द डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस। तो पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो देखिए दोस्तों जो पराचुंबकीय पदार्थ होता है वह आपका वुड यानी कि लकड़ी होता है। ठीक। तो लकड़ी क्या हमारा डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईडी करंट। कौन सी विद्युत धारा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है। तो देखिए जो विद्युत धारा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होता है वह रहता है आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज इलस्ट्रेटेड। चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है। तो दोस्तों देखिए चुंबक की जो विशेषता आपको दर्शाई जाती गई है यहाँ पर यह है आपका डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो द्वितीय विशेषता यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच इज द पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है। तो देखिए जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है दोस्तों वह आपका एयर है। तो एयर आपका क्या है अनुचुंबकीय पदार्थ है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच टाइप ऑफ कैपेसिटर आर यूज्ड इन आरएफ कपलिंग सर्किट। आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आरएफ युग्मन सर्किट में जो हम लोग संधारित्र यूज करते हैं वह हमारा मोनोलिथिक होता है। तो मोनोलिथिक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच कंडीशन नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर के माध्यम से किस स्थिति में कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर के माध्यम से जिस स्थिति में कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है वो आपका रहता है बैलेंस कंडीशन में। ठीक। तो बैलेंस कंडीशन में व्हीट स्टोन ब्रिज में जो गैल्वेनोमीटर लगा होता है उसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इन व्हीट स्टोन ब्रिज एट बैलेंस कंडीशन। सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि संतुलित स्थिति में व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या होता है। तो गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग होता है दोस्तों वह नील डिफ्लेक्शन यानी कि शून्य विक्षेपण। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ नियॉन पोलैरिटी इंडिकेटर यूज्ड इन चेकिंग एसी सप्लाई। नियॉन ध्रुवता संकेतक का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। तो ये संकेत होता है दोस्तों आपका बोथ इलेक्ट्रोड विल ग्लो, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड थ्री फेज रिएक्टिव पावर पी आर इफ द लाइन वोल्टेज वी एल एंड लाइन करंट इज आई एल। तो तीन कलर रिएक्टिव पावर पी आर को निकालने के लिए क्या सूत्र है यदि लाइन वोल्टेज वी एल और लाइन करंट आई एल है। तो इसके लिए दोस्तों जो होता है वो आपका रहता है
पी आर इक्वल टू √3 VL IL साइन थीटा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला फॉर रिएक्टिव पावर पी आर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है? तो देखिए एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का जो सूत्र होता है वो आपका रहता है कि पी आर इक्वल टू VI साइन थीटा। अब 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट इन ए सिंगल फेज एसी सर्किट। सिंगल फेज एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है? तो सिंगल फेज एसी परिपथ में जो कलांतर होता है वो रहता है आपका 90 डिग्री। तो 29 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द RLC सीरीज सर्किट इफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज लेस देन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए RLC परिपथ के प्रतिबाधा Z की गणना करने का जो सूत्र होता है, यदि प्रेरकी प्रतिघात XL प्रेरकी प्रतिघात धारती प्रतिघात XC से कम है, तो इसके लिए जो फार्मूला निकल कर आता है दोस्तों वो निकल कर आता है Z इक्वल टू √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द लाइन करेंट ऑफ दिस सिंगल फेज RL पैरेलल सर्किट। एकल कला RC समांतर परिपथ में लाइन धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? तो इसके लिए दोस्तों जो गणना करने का सूत्र होता है ये होता है दोस्तों आपका कि IL इक्वल टू √IR² प्लस IC²। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द 3 फेज एक्टिव पावर P इफ द लाइन वोल्टेज VL एंड लाइन करंट इज IL एंड फेज एंगल इज थीटा। तीन कला सक्रिय शक्ति की गणना करने के लिए सूत्र क्या है? यदि वोल्टेज VL और लाइन धारा IL और कला कोण थीटा है, तो ये जो होता है दोस्तों ये आपका होगा यहाँ पर P इक्वल टू √VL IL cos थीटा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 33 नंबर का, कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ फेज सीक्वेंस मीटर। कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है? तो देखिए कला अनुक्रम मीटर का जो मेन उद्देश्य रहता है, इसका मेन उद्देश्य यही रहता है दोस्तों कि टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम। 3 चरण प्रणाली के सही चरण अनुक्रम को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन विच कंडीशन रिजोनेंस विल अकर इन RLC सीरीज सर्किट। RLC सीरीज श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा? तो देखिए RLC सीरीज सर्किट में जिस स्थिति में अनुनाद होता है वो रहता है कि जब इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि XL इक्वल टू XC के जब बराबर हो जाता है तब होता है, यानी कि प्रेरकी प्रतिघात धारती प्रतिघात के जब बराबर हो तो RLC परिपथ अनुनाद की स्थिति में होता है। अब देखिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनसॉइडल AC। ज्यावक्री AC के लिए फॉर्म फैक्टर कितना होता है? तो देखिए ज्यावक्री AC के लिए जो फॉर्म फैक्टर होता है वो आपका रहता है 1.11। और 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस इन एन AC पैरेलल सर्किट। AC समानांतर सर्किट में प्रतिक्रिया का अनुक्रम क्या है? तो ये जो प्रतिक्रिया का अनुक्रम होता है दोस्तों वो रहता है आपका ससेप्टेंस। तो 36 के यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द लाइन वोल्टेज इन 3 फेज सिस्टम इफ द फेज वोल्टेज इज 240 वोल्ट। 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा? तो इसके लिए दोस्तों जो लाइन वोल्टेज निकल कर आएगा वो आपका आएगा 415 वोल्ट। 38 नंबर क्वेश्चन है विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर निकालने का सूत्र क्या होता है? तो देखिए फॉर्म फैक्टर निकालने का सूत्र होता है KF इक्वल टू इफेक्टिव वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 13, अब यहाँ से आगे का जो क्वेश्चन जो होगा दोस्तों वह आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 39 नंबर क्वेश्चन जो कि यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा दोस्तों 1 होती है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो देखिए पानी का जो क्वथनांक होता है दोस्तों वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया 625 mm²। एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है?
तो वर्ग की भुजा क्या है जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है, तो 625 का वर्गमूल ले लेंगे तो हमारी भुजा निकल कर आ जाएगी 25 mm। 41 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन करा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड विड्थ आर 20 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। एक आयत का परिमाण क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 20 गुणे 18 अगर हम लोग करेंगे दोस्तों तो 18 दूना 36, तो 300, तो किसका अच्छा आयत का परिमाप पूछा है, ठीक। तो ये तो क्षेत्रफल निकल कर आता है, 18 गुणा 20 करेंगे तो इसको तो 20 और 18 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा 38 आ जाएगा, और 38 का दूना करेंगे हम लोग तो 38 का अगर हम लोग दूना करेंगे दोस्तों तो ये हमारा आ जाएगा 76 सेंटीमीटर हमारा परिमाप। 43 नंबर क्वेश्चन है, विच इज एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट ऑर्डर लीवर। प्रथम ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। तो देखिए प्रथम ऑर्डर लीवर के लिए जो उदाहरण है वो है दोस्तों आपका ए पेयर ऑफ सीजर्स। सीजर्स का एक पेयर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है, विच इज एग्जाम्पल फॉर सेकंड ऑर्डर लीवर। द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। तो देखिए द्वितीय ऑर्डर लीवर का जो उदाहरण होता है वो रहता है आपका बॉटल ओपनर, तो बोतल खोलने वाला, ठीक। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। ये प्रिज्म में जो दिखाया गया किस प्रकार का है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 इसमें यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसमें जो 6 भाग हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेक्सागन, ठीक। तो हेक्सागन यहाँ पर आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 के यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा हेक्सागन प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म। 46 नंबर क्वेश्चन है, इस उपकरण का नाम बताना है। तो ये जो उपकरण है दोस्तों ये आपका कहलाता है दोस्तों ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का ये दोस्तों फिगर दिया गया है। अब देखिए आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल आपको चित्र में दिखाया गया है उस टूल का नाम बताना है। तो ये जो टूल है दोस्तों देखिए ये ऊपर जो है हथौड़ा का जो ऊपरी सिरा है ये बाल की तरह है, तो ये बाल पिन हैमर है आपका। 48 नंबर क्वेश्चन है, इस टूल का नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो टूल है आपका ये आपका कहलाता है यहाँ पर कटिंग प्लायर। तो काटने वाला सरावता यहाँ पर कटिंग प्लायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लकड़ी का हथौड़ा है, लकड़ी के हथौड़े को हम लोग मैलेट बोलते हैं, तो लकड़ी का हथौड़ा या मैलेट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 50 नंबर क्वेश्चन है, इस टूल का नाम बताना है। तो ये जो टूल है दोस्तों ये आपको ओपन एंड स्पैनर का है। अब दोस्तों इसके आगे का दोस्तों देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसका कि वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए यहाँ पर ऐसा किया जा रहा है, ठीक। तो आप लोग दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।